अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। इस्लामी बैंकिंग में हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी थी और हम आपकी खिदमत में ऐसे ख़ास फ़िक़ही क़वानीन बयान कर रहे थे जिनके इस्तेमाल से मुरव्वजा बैंकिंग को इस्लामी बैंकिंग में तब्दील करके उन्हें इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाला जा सकता है और मुल्की माशियात में मजबूत किरदार अदा किया जा सकता है। आज जिस अक़्द का हमने आपके सामने इंतखाब किया है उसका उन्वान है अक़्द इस्तिस्ना। ये क्या अक़्द है और इसकी क्या माहियत है, क्या इसकी तारीफ़ है और कैसे ये इस्लामी बैंकिंग में काम करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी इस गुफ्तगू को मुकम्मल सुनिएगा। लुग़वी एतबार से किसी चीज़ के बनाने के ऑर्डर को इस्तिस्ना कहते हैं। यानी आप किसी चीज़ को बनवाना चाहते हैं, उसका किसी को ऑर्डर देते हैं तो ये अक़्द इस्तिस्ना के तहत आता है। उर्फ़ी लिहाज से अगर कोई शख्स किसी तरखान को, किसी बढ़ाई को कोई मुअय्यना चीज़ मुअय्यना मुद्दत में बनाने का ऑर्डर दे तो इस ऑर्डर को अक़्द इस्तिस्ना कहते हैं। उर्फ़ आम में इस्तिस्ना का इस्तिलाही माना क्या है? फ़िक़ही एतबार से इस्तिस्ना एक ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं जिसके बायस तरफ़ैन एग्रीमेंट में से कोई एक तरफ मुअय्यना रकम के बदले में मुअय्यना चीज़ को या मुअय्यना प्रोजेक्ट को मुकम्मल करे या मुअय्यना वक्त में किसी के लिए मुअय्यना प्रोडक्ट उसके हवाले करे। ये अक़्द इस्तिस्ना कहलाता है। इस अक़्द के भी बाकायदा अरकान हैं, जैसे हमने बाकी उक़ूद आपकी खिदमत में बयान किए और उनके बाकायदा अरकान, अहकाम और ख़ुसूसियात थीं। इसी तरह अक़्द इस्तिस्ना के भी बाकायदा अरकान हैं। पहला रुकन यह है कि एग्रीमेंट के तरफ़ैन दोनों जो हैं वो इसका पहला रुकन करार पाएंगे, यानी ऑर्डर देने वाला मुस्तस्ने और प्रोजेक्ट पर काम करने वाला साने। इस मुस्तस्ने और साने के लिए जो एग्रीमेंट्स की कुल्ली शराइत हैं वो इनमें होना ज़रूरी है, यानी बालिग होने चाहिए, आकिल होने चाहिए, क़स्द और इरादे के साथ इस एग्रीमेंट को साइन करें, इख्तियार रखते हों, मजबूर ना हों। ये शराइत इन दोनों तरफ़ैन में होना ज़रूरी है। दूसरा रुकन इस एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट के इनेकाद पर दोनों तरफ़ैन की रजामंदी, ये दूसरा रुकन करार पाएगा। अगर दोनों राजी ही नहीं है एग्रीमेंट साइन करने पर और किसी ने उन्हें मजबूर कर दिया है तो ये एग्रीमेंट बातिल है। तीसरा रुकन अवज़ैन है, यानी एग्रीमेंट के जो दोनों तरफ के जो चीज़ रद्दोबदल हो रही है वो इसका तीसरा रुकन करार पाएंगे, यानी मुस्तस्ना, इस्तिस्ना का मौजू या वो चीज़ या वो प्रोडक्ट या वो प्रोजेक्ट के जो इस ऑर्डर के तहत जो है वो बनाया जाना है या सुपुर्द किया जाना है, ये पहला रुकन करार पाएगा। और अवज़ैन में दूसरा रुकन वो रकम है जो इस प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के बदले में अदा की जा रही है। यहां ये बात आपके तवज्जो का मरकज रहनी चाहिए कि एग्रीमेंट इस्तिस्ना में बाकी तमाम एग्रीमेंट्स की तरह मुरव्वजा करेंसी अवज़ करार पाती है, लेकिन मुरव्वजा करेंसी के अलावा आप कोई जिन्स या कोई खिदमत भी इसके अवज़ में करार दे सकते हैं। इस्तिस्ना में एग्रीमेंट इस्तिस्ना की बाकायदा कुछ खुसूसियात हैं। पहली खुसूसियत यह है कि ये एग्रीमेंट जो है वो आम मुआहिदों की तरह, यानी मोरद नज़र मसनू जो इस अक़्द इस्तिस्ना में तैयार की जा रही है वो मौजूद नहीं है। हमने जो पहले आपकी खिदमत में एग्रीमेंट्स बयान किए उनमें मोरद मौजूद होता है, यहां पर मौजूद नहीं है, बल्कि आप उसका ऑर्डर दे रहे हैं और वो मुस्तकबिल में तैयार होकर आपके सुपुर्द की जाएगी। ये इसकी खसूसियत है जो इसे बाकी एग्रीमेंट से जुदा कर देती है। फिर इसके अलावा इस एग्रीमेंट में वो जो चीज़ तैयार करनी है उसका इब्तदाई साजो सामान और ज़रूरियात की चीज़ें फराहम करना खुद उस कारीगर की जिम्मेदारी है, यानी साने की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें फराहम करे, उन्हें जमा करे और उनके ज़रिए से अपने काम का आगाज़ करे। तीसरी खुसूसियत यह है कि अक़्द इस्तिस्ना एग्रीमेंट साइन करते वक्त तमाम रकम अदा नहीं कर दी जाती है, बल्कि कुछ रकम बतौर एडवांस दी जाती है और अल बाकी रकम दो तरह से अदा की जा सकती है। या आप ये तय कर सकते हैं कि ये जो चीज़ तैयार हो रही है
اس کی تیاری کے مراحل کے دوران آپ یہ رقم آہستہ آہستہ اقساط کی صورت میں اس سانے کو ادا کرتے جائیں گے۔ ایک یہ کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایگریمنٹ مکمل ہونے کے بعد جب وہ پروڈکٹ تیار ہو جائے تو آپ اس کی مکمل رقم جو ہے وہ اس کی ڈیلیوری کے ساتھ اس سانے کو دے سکتے ہیں۔ یہ ہے عقد استثناء کی ماہیت۔ اس کے باقاعدہ کچھ فقہی احکام بھی ہیں۔ پہلا حکم اس کا یہ ہے کہ عقد استثناء کی ماہیت پر اگرچہ فقہا میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے، بعض لوگ اسے عقد نہیں جانتے ہیں کہ یہ فقہی اعتبار سے کوئی عقد نہیں ہے، لیکن اگر دقت کی جائے تو اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ اکثر فقہا اس عقد استثناء کو یا تو مستقل عقد مان لیتے ہیں، اور اگر مستقل عقد نہیں مانتے تو عقد بیع کے تحت اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، عقد اجارہ کے تحت اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، عقد جعالہ کے تحت اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور ان عناوین کے تحت اس کو عقد تسلیم کر کے اس کے صحیح ہونے کے قائل ہے۔ دوسرا فقہی حکم اس کے متعلق یہ ہے کہ مورد استثناء یعنی مستثنیٰ شرعی اور قانونی لحاظ سے بنائے جانے کا جواز رکھتا ہو، یعنی مستثنیٰ کی باقاعدہ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہی ہے کہ شرعی اعتبار سے اسے بنانا جائز ہو۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ بنائے جانے کے قابل بھی ہو، یعنی آپ کسی ایسی پروڈکٹ کا یا کسی ایسے پروجیکٹ کا آرڈر دے رہے ہیں کہ جو اصلاً قابلیت ہی نہیں رکھتا ہے کہ اسے بنایا جائے۔ تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹ آپ نے اس میں طے کی ہے کہ فلاں تاریخ تک یہ مجھے بنا کر دے دی جائے، اس مقررہ تاریخ تک یہ بنانے کے قابل بھی ہو اور ڈیلیوری دینے کے بھی قابلیت رکھتا ہو۔ تیسری شرط جو اس عقد استثناء میں پائی جاتی ہے وہ زمان، مکان اور سامان ڈیلیوری وغیرہ کی کیفیت، یہ ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے اور معین ہونی چاہیے۔ عقد استثناء آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا اصلی ہدف اور اصلی مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ عقد اسلامی بینکنگ میں کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم ایران کے بینکوں کا جائزہ لیں تو ایرانی بینکنگ نظام میں باقاعدہ طور پر عقد استثناء استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ، اسلامی بینک مختلف سرکاری یا غیر سرکاری پروجیکٹس میں مستثنے یا سانے دونوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی بینک مختلف سرکاری یا غیر سرکاری پروجیکٹس میں یا حکومت یا غیر سرکاری کمپنیوں اور اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ درمیان عقد استثناء کے تحت ایگریمنٹ کروا سکتے ہیں، اور اس عقد پر خود نظارت کے فرائض بھی انجام دے سکتے ہیں، اور اس تمام کردار میں اپنی جو دلالی ہے اس کا حق و زحمہ بھی وصول کر سکتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی بینک باقاعدہ طور پر عقد استثناء کے تحت صکوک جاری کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسلامی بینکنگ پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔